हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप यू आर वेरी वेल। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7.5 सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन मोशन का एग्जाम्पल नंबर 5 हम देखने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमसे यहाँ पर टॉर्क पूछा गया है कि टॉर्क क्या होगा। और आई होप अगर आप इस एग्जाम्पल तक पहुंचे हो तो आपने टॉर्क का फॉर्मूला ऑब्वियसली रीड कर लिया होगा। टॉर्क क्या होता है हमारे पास? आर डॉट एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर हमसे एंगल की बात नहीं की गई है, तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास? आर क्रॉस एफ। क्या हो जाएगा? आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास? टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। क्लियर? तो टॉर्क जो है हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और आर क्या है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी। और एफ क्या है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपने इससे पहले वाला एग्जांपल नहीं देखा हो तो प्लीज मेरे इससे पहले वाले एग्जांपल को विजिट कीजिए। वहां पर हमने किस तरीके से स्केलर प्रोडक्ट को और वेक्टर प्रोडक्ट को फाइंड किया था, जिससे आपको यहाँ पर भी अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट को किस तरीके से फाइंड करेंगे तो वो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो प्लीज हमारी उस वाली वीडियो को एक बार विजिट कीजिए, जिससे आपको ये एग्जाम्पल थोड़ा इजी वे में समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इसका टॉर्क फाइंड करते हैं। तो टॉर्क क्या होगा हमारे पास? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो वेक्टर के फॉर्म में हम किस तरीके से फाइंड करते हैं? यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास आई के कैप, जे के कैप और के कैप। तो हम यहाँ पर पहले आर की बात कर लेते हैं। वहां पर पहले अगर हमने जैसे ए क्रॉस बी वेक्टर को फाइंड किया था तो हम पहले वहां पर ए की वैल्यू को इंसर्ट करते थे और इसके बाद हम बी की वैल्यू को इंसर्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या आर की वैल्यू को हम पहले इंसर्ट करेंगे। तो क्या है हमारे पास? आर की वैल्यू 1 माइनस का 1 और प्लस का 1। क्लियर? अब यहाँ पर हमारे पास जो एफ का वैल्यू है कितना है हमारे पास? 7 3 माइनस का 5। आई होप आपको यहां तक का क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको किस तरीके से हम आगे फाइंड करेंगे। तो आर क्रॉस एफ वेक्टर इक्वल टू हम यहाँ पर आई के फाइंड करते हैं। तो आई के फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? आई को हम हाइड कर देते हैं, बाकी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई को इस तरीके से और इस तरीके से हम इसको हाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा? इसको हाइड किया तो माइनस का 1 3 1 माइनस का 5। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का जे के कैप। तब हम क्या करते हैं? जे के लिए जे को ही ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा? इसका 1 7 1 माइनस का 5। क्लियर? अब क्या होगा हमारे पास? प्लस का के कैप। अब हम के लिए क्या करते हैं? के कैप को ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 7 माइनस का 1 और 3। अब मैंने आपको बताया कि इन वैल्यू को हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 1 1 3 माइनस का 5। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास 1 और ये हो गया हमारे पास 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद हम 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं। बस ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर भी यूज करना है। तो क्या हो जाएगा? आई के कैप माइनस का 1 माइनस का 5। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 1 जा 5 माइनस का 3। कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3 माइनस का जे के कैप। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 1 जा 5, वो भी किसका? माइनस, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? माइनस का 5। क्लियर? अब क्या करेंगे? माइनस, मैंने ये वाला माइनस लिया, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 1 जा 7। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं के लिए। तो के कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 1 जा कितना हो जाएगा? 3 माइनस, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 7 7 1 जा 7 कितना हो जाएगा? माइनस का 7। क्लियर? तो हमारे पास जो इसका रिजल्टेंट निकल के आएंगे वो क्या हो जाएंगे? 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 आगे के माइनस का 5 माइनस का 7। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 12
माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस का कितना हो जाएगा प्लस जे के केप। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 + 10, तो प्लस से क्या हो जाएगा हमारे पास 10 के केप। और ये हमारी किसकी वैल्यू है, टो की। देखा आपने, टो को फाइंड करना कितना इजी है, देख लिया ना। देखिए यहाँ पर क्या किया, मेरे पास एफ वेक्टर की वैल्यू थी मेरे पास और आर वेक्टर की वैल्यू थी। तो हमने वेक्टर फॉर्म को किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, उस तरीके से हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो हमने इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो हमारे पास टो क्या आया यहाँ पर 2 i के प्लस 12 j के प्लस 10 के। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।